नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसएम क्लासेस में। मैं सियाराम वर्मा आप लोगों के सामने एक बार फिर उपस्थित हूँ गणित विषय के साथ, जिसमें मैं आज आप लोगों के सामने बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेके आया हूँ और उसमें से चुनिंदा सवालों को लेके आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम में सीधे सीधे सवाल फंसेंगे। और हम आशा करेंगे कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, जिससे अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ बच्चों को मिल सके। तो हम बिना देर किए हुए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो हमारा ये चैप्टर है ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण के चैप्टर के सवाल हल करने से पहले उसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो जाननी जरूरी हैं। जैसे द्विघात समीकरण की हमें जांच करनी है, तो हम कैसे जांच करेंगे? देखिए, यदि दी गई समीकरण ये एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो और ये नॉट इक्वल टू 0 के रूप में है, अर्थात x की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, तथा x स्क्वायर का गुणांक जो ये है वो शून्य नहीं होना चाहिए, अर्थात अशून्य है। तो हम कह सकते हैं कि जो इक्वेशन दिया गया है वो द्विघातिक समीकरण का है, अर्थात द्विघात समीकरण का। आई बात समझ में? तो सबसे पहले आपसे सवाल ही पूछ लेगा कि बताओ कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो उसमें आपको केवल यही देखना है कि जिसका पावर मैक्सिमम हो, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। अगर घात 2 है और क्या एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? शून्य नहीं होगी, तभी हम कहेंगे कि ये द्विघात समीकरण। आई बात समझ में? अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका, अच्छा द्विघात समीकरण है तो उसमें कैसे उसको हम सॉल्व करते हैं? तो उसमें एक नियम है जिनका नाम है श्रीधराचार्य सूत्र। हम उस सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो जैसे मान लेते हैं एक इक्वेशन दिया गया है, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये एक इक्वेशन इस टाइप का रहेगा, तो एक द्विघातिक समीकरण है। यह एक द्विघातिक समीकरण है क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 नहीं है, जहां ये बी और सी वास्तविक संख्याएं हैं तथा ये नॉट इक्वल टू 0 है। तब श्रीधराचार्य सूत्र से द्विघात समीकरण का हल निम्न है। क्या होगा? x बराबर होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको बिल्कुल तैयार रखना होगा, ये सूत्र भी रटा होना चाहिए। अब देखिए, इस यदि द्विघात समीकरण के 2 हल या मूल अल्फा और बीटा हो, अल्फा प्लस बीटा हो, तो अल्फा बराबर होगा, एक बार आपका प्लस होगा और एक बार आपका माइनस होगा। तो अल्फा बराबर होगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ये पहला मूल हो गया, तथा दूसरा मूल हो जाएगा बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ये दूसरा मूल हो जाएगा, अर्थात बीटा इक्वल टू। आई बात समझ में? फिर आगे हम बढ़ते हैं। इसमें एक चीज और पूछता है विविक्त कर, जो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए ये जानना। अगर हम कहें ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac विविक्त कर है, अर्थात विविक्त कर कहलाता है, तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं? डी से डिनोट करते हैं। विविक्त
कर को हम d से डिनोट करते हैं, तो d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो श्रीधराचार्य का जो सूत्र है उसमें भी चेंजिंग कर देते हैं। जैसे आप जानते हैं श्रीधराचार्य सूत्र जो है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a होता है। में क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह d रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a हो जाएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इसके लिए आपको है कि द्विघात समीकरण के मूलों का जो नेचर होगा वो कैसे होगा। जब हम विविध कर निकालेंगे, डी निकालेंगे, तो डी के वैल्यू पे ही ये सारी चीजें डिपेंड रहेंगी। अर्थात द्विघात समीकरण जो होगा ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूलों की प्रकृति जो होगी विविध कर बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान पर निर्भर करती है। अगर आपने इसकी वैल्यू निकाली, सॉल्व किया, अगर इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 से अधिक हो गया, 0 से अधिक हो गया अर्थात धनात्मक, डी की वैल्यू 0 से अधिक तथा पूर्ण वर्ग हो। अगर पूर्ण वर्ग होगा तो जो मूल होगा उसका नेचर होगा इक्वेशन का वास्तविक, परिमेय और असमान होंगे। अगर d की वैल्यू 0 से ज्यादा है, धनात्मक भी है और वो पूर्ण वर्ग नहीं है, तब क्या होगा, तब उसका नेचर होगा वास्तविक होगा, अपरिमेय संख्या होगी और असमान होंगे। अगर d की वैल्यू 0 से छोटी हो जाएगी तो आपका निगेटिव में आएगा, ऋणात्मक वैल्यू आएगी अर्थात अवास्तविक हो जाएगा, अर्थात जो वैल्यू होगी काल्पनिक मूल प्राप्त होंगे। कौन से मूल प्राप्त होंगे, काल्पनिक मूल आएंगे। और यदि d की वैल्यू 0 हो जाए तो वास्तविक, परिमेय और समान होंगे, दोनों जो मान होंगे वो सेम होंगे। अब चलिए हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है जो अभी आपको हमने बताया उसी से रिलेटेड ये सवाल होंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको आप जरूर एक बार देखिएगा। लिखा है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उनके जो दोनों मूल हैं बराबर हों। तो बराबर मूल हों मीन्स क्या होना चाहिए, d की वैल्यू 0 होनी चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, d बराबर 0 होना चाहिए। तो देखिए इसका एक क्वेश्चन हम पहले सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है इसका लिखा है 2x स्क्वायर मतलब 2x की घात 2 प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। तो ये दिया गया समीकरण है, इसको हम नोट कर लेते हैं। देखिए नोट किए, 2 इसी को सॉल्व कर रहे हैं, x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसकी तुलना हम किससे करेंगे, ये देखिए आपका है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर हमने तुलना जो इसकी की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कर दी। जब तुलना किए तब देखिए a की जगह क्या लिखा है 2, a की वैल्यू आ गई कितनी 2, b की वैल्यू क्या हुई, b की वैल्यू हुई k और c की जो वैल्यू हुई वो हुई 3। अब आपको क्या करना है, वही d का फार्मूला लगा देना है। विविध कर बराबर होगा आपका, लिख दे रहे हैं विविध कर d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। 4ac अब इसमें वैल्यू रख दें, b की वैल्यू k स्क्वायर हो जाएगी माइनस ये 4 हो गया, a की वैल्यू 2 है 2 लिख दीजिए, c की वैल्यू 3 है 3 लिख दीजिए। ये हो गया हमारा k स्क्वायर माइनस
3 दूनी 6, 6 चौको 24 माइनस 24 हो गया। ये क्या हुआ, डी बराबर हो गया k की घात 2 माइनस 24। आपके सवाल में देखिए क्या कहा गया है कि दो बराबर मूल होने चाहिए। बराबर मूल होने के लिए हमने अभी आपको बताया कि जो डी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी। तो समान मूल के लिए लिखेंगे, समान मूलों के लिए डी बराबर 0, डी बराबर 0 रखने पर जब डी बराबर 0 लेंगे तो k की घात 2 माइनस 24 बराबर 0 हो गया। अब k बराबर क्या होगा, k स्क्वायर बराबर, ये इधर से दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस 24 हो जाएगा। k बराबर लिखेंगे तो अंडर रूट 24 हो जाएगा। k बराबर जब इसका हम निकालेंगे क्या, वर्गमूल, तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 छक 24 होता है तो 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 6 हो जाएगा, प्लस माइनस 2 रूट 6, 2 रूट 6। तो ये हमारी जो हुई ये k का मान आ गया, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। वही बात समझ में। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो इक्वेशन होगा उसकी तुलना कर लेनी है। तुलना किससे करेंगे, तुलना आपको करनी होगी ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। जब इससे तुलना करेंगे आप तब ये b और c की वैल्यू आ जाएगी। ये b और c की वैल्यू d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac में रख देंगे। यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी। और कहा गया है जो मूल होंगे वो समान होंगी, समान मूलों के लिए आपको d बराबर 0 रखना होगा। तो d की जगह 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो वहां से k की वैल्यू आ जाएगी। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए। पहला क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व कर दिया, दूसरा क्वेश्चन आप स्वयं सॉल्व करेंगे और उसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे कि k की वैल्यू कितनी आ रही है या कितने के लिए इसके जो मूल हैं वो बराबर हैं। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल कीजिए। देखिए यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल करना है। अब अगर आपको यह देता है कि पूर्ण वर्ग बना के हल करिए तो अब तो आपको उसी विधि से करना होगा। तो इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हम उसको सॉल्व करते हैं। पहला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहला नंबर डालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2x की घात 2 माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। इसी को हमें हल कर। देखिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे, यहां पे 2 लिखा है इसको हटाएंगे। तो 2 हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 2 से भाग कर देंगे। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, जब 2 से भाग देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहां पे आज बचेगा केवल एक्स स्क्वायर, यहां पे हो जाएगा 7/2
एक्स और प्लस 3/2 बराबर 100, ये बचेगा। अब इसमें हमें कुछ जोड़ना है और कुछ घटाना है। क्या जोड़ दें क्या घटाएं? अब इसके लिए हमें ये करना होगा कि जो ये कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू को हम दूसरे साइड में भेज देते हैं। जब दूसरी तरफ भेजेंगे तब होगा क्या, x की घात 2 -7/2 x बराबर -3/2। अब जो ये हमारा आया x की घात 2 -7/2 x बराबर -3/2, इसमें हम ये करेंगे कि कुछ वैल्यू हमें दोनों साइड में जोड़ देनी है। अब जोड़ने घटाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमें क्या जोड़ना है क्या घटाना है, इसके लिए एक फार्मूला लिखना है कि क्या, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं फार्मूला, ये आपको याद रखनी होगी। दोनों पक्षों में यहाँ पे जब हमने इसको बराबर कर दिया, इसका मतलब हमें जोड़ना ही जोड़ना है। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में जो होगा x के गुणांक का 1/2 और उसका स्क्वायर, इतनी चीज हमें जोड़नी होगी। तो यहां से देखिए लिख देते हैं जोड़ने पर अब इसमें हमारे x का गुणांक है 7/2, तो 7/2 का हाफ कर देना है। तो क्या जोड़ेंगे, यहां से अगर निकालें हम तो क्या निकल के आएगा, देखिए 7/2 गुणे 1/2 का स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया कि 7/4, तो 7×7 49/4 चौक 16। ये वैल्यू हमें क्या करनी होगी, दोनों पक्षों में जोड़नी होगी। अब जोड़ देते हैं दोनों पक्षों में। जब लिखेंगे तो क्या होगा, x की घात 2 -7/2 x धन 49/16 बराबर -3/2 प्लस 49/16। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां से ये आपका एक फार्मूला हो गया, यहां से एक फार्मूला बन गया। देखिए ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो ये हो जाएगा x -7/2 की घात 2। और जब इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, होगा हमारा 16। तो ये हो जाएगा 16, जब एलसीएम होगा तो 8 त्रिक 24, ये हमारा हुआ -24 और ये हुआ +49। यहाँ हमने जो फार्मूला लगाया, कौन सा लगाया फार्मूला, हमने फार्मूले का उपयोग किया। चूंकि यहाँ पे हम फार्मूला लिख दे रहे हैं, ये स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ये -b का होल स्क्वायर। ये फार्मूला हमने उपयोग में किया। अब देखिए यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो ये इसको हम ऐसे ही लिखे रहेंगे, x -7/2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 25 बच जाएगा बटे 16 हो जाएगा। अब 25/16 को हम 5/4 का वर्ग भी कर सकते हैं। तो लिखेंगे आगे, हमने लिखा x -7/2 लिखा ही है,
ये, और इधर 5/4 का हो जाएगा वर्ग। अब देखिए दोनों तरफ वर्ग है तो वर्ग हटेगा, तो ये आपका बनेगा क्या, x - 7/2, और इधर हो जाएगा +-5/4, 5/4। अब यहाँ से एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। x बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ से 5/, ये जो है प्लस में हो जाएगा तो 7/4 ±5/4, ये हमने लिख लिया। अब यहाँ से एक बार धनात्मक और एक बार ऋणात्मक लीजिए और आंसर मिल जाएगा। जब हम यहाँ पे लेंगे क्या, धनात्मक लिख देते हैं, धनात्मक, धनात्मक लेने पर जब धनात्मक लेंगे तो x बराबर होगा क्या, 7/4 +5/4, हर बराबर है तो ये 4 हो जाएगा, 7 और 5 12 हो जाएगा, 4 × 4, 4 × 3 12, ये हमारा आ जाएगा 3, अर्थात x बराबर कितना, 3। और जब हम ऋणात्मक लेंगे, क्या लेंगे, ऋणात्मक, जब हम ऋणात्मक लेंगे तो लिखेंगे ऋणात्मक लेने पर ऋणात्मक लेंगे तो x बराबर हो जाएगा 7/4 -5/4। तो यहाँ से आपका 4 एलसीएम आएगा और 7 में से 5 घटेगा तो हो जाएगा 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, x बराबर आएगा 1/2। तो अब जो दोनों मूल हुए तो मूल कौन कौन से हुए, अतः मूल बराबर 1/2 और 3 है। ये हुआ हमारा क्या, आंसर। आई बात समझ में। अब देखिए इसके भी कई सवाल हैं, हमने लिए हैं इसमें, लेकिन हमने एक सवाल आपको सॉल्व किया। अब इसमें से जितने भी सवाल हैं इसको आपको इसी विधि से सॉल्व करना है। आप सॉल्व करिए और इसके भी आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए कि ये सवाल के आंसर इतने आ रहे हैं। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, लिखा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रमों का योग 1/3 है, तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। अब देखिए इसके लिए हम मान लेते हैं कि माना रहमान की आयु x वर्ष, माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, ये मान लिया गया। अब जब माना गया x वर्ष आज वर्तमान की आयु है तो इसमें लिखा 3 वर्ष पूर्व, तब 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु क्या होगी, 3 साल कम हो जाएगी तो x - 3 हो जाएगी। और फिर 5 वर्ष पश्चात 5 साल बाद क्या होगी, और 5 वर्ष बाद रहमान की आयु बराबर x + 5 जुड़ जाएगा।
अब आपको दिया गया है दोनों का व्युत्क्रमों का योग जो होगा वो कितना होगा, 1/3 होगा। तब लिखेंगे प्रश्नानुसार, 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 प्रश्नानुसार दोनों का व्युत्क्रम लेंगे। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो x - 3 होगा प्लस 1/x प्लस 5 और दोनों को जोड़ेंगे तो 1/3 होता है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से इसको इससे और इसको इससे कर देंगे। जब करेंगे तब क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा x प्लस 5 और जब इसको करेंगे तो x - 3 अपान, इसको इससे करेंगे x की घात 2 और जब 5 को करेंगे तो होगा 5x, फिर 3 से तो -3x और 5 3 15 -15 बराबर 1/3। इतना हो गया। अब देखिए इतने के बाद यहां से देखिए x 2x हो जाएगा और ये 5 में से 3 घटेगा तो धन 2 बचेगा। यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा और ये -15 बराबर हो जाएगा 1/3। अब फिर इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कैंची गुणा तो 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6x प्लस 3 दूनी 6 और ये हमारा लिख दिया जाएगा x की घात 2 प्लस 2x - 15। ठीक, अब हम सबको एक तरफ कर लेते हैं, एक साइड में। जब हम इसको एक साइड में ले जाएंगे तो x की घात 2 प्लस 2x - 15 और ये इधर से जाएगा -6x होगा, -6 बराबर 0। अब यहाँ से x की घात 2 हो जाएगा, ये 4 6x में से 2x कम हो जाएगा तो ये -4x बचेगा, 15 में 6 जुड़ेगा, 15 6 होता है -21 बराबर हो जाएगा 0। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन लगाएंगे, गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व कर लेंगे। यहां से x स्क्वायर माइनस लिखेंगे 7x प्लस लिखेंगे 3x - 21 ये बराबर 0। इन दोनों में कॉमन हो जाएगा हमारा x कॉमन लेंगे तो बचेगा x - 7 और जब +3 कॉमन लेंगे तो x - 7 बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए x - 7 को दोबारा कॉमन लेंगे, वो क्योंकि दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, तो x - 7 जब कॉमन लिया गया तो बचा x प्लस 3 बराबर 0। अब क्या करना है, एक बार आप लेंगे x - 7 बराबर 0 और एक बार लेंगे x प्लस 3 बराबर 0। तो जब x यहाँ पे x प्लस x - 7 बराबर 0 लेंगे तो यहाँ से मिलेगा x बराबर 7 और यदि हमने लिया x प्लस 3 बराबर 0 तो यहाँ से हमें मिला x बराबर 3। अब देखिए ये जो दो वैल्यू आई यहाँ पे x बराबर ये हमारा हो गया माइनस में आएगा, क्योंकि इधर प्लस है इधर जाएगा माइनस में आ जाएगा। तो जो दोनों वैल्यू ये हमारी हुई तो यहाँ पे एक ऋणात्मक शो कर रहा और एक धनात्मक। तो आप जानते हैं कि जो आई होगा एज होगी वो हमारी धनात्मक में होगी, क्योंकि ऋणात्मक में नहीं हो सकती। चूंकि लिख दे दीजिए यहाँ पे, चूंकि आयु ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसलिए यह रहमान की
वर्तमान आयु बराबर 7 वर्ष। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लिए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी एग्जाम के लिए, तो इसको जरूर पढ़िएगा। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक होगी तो वह उसी यात्रा में 1 घंटे कम समय लेगी। तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? मान लेते हैं कि माना रेलगाड़ी की एक समान चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। लिखेंगे माना रेलगाड़ी की एक समान चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर पर आवर है, यह मान लिया गया। तो जब ये माना गया तो कितना किलोमीटर चल रही है? 360 किलोमीटर चल रही है। इसलिए 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लिया गया समय कितना हो जाएगा? 360 बटे x घंटा, इतने घंटे हो गए। अब देखिए इतनी चीजें हमें मालूम हो गई, क्योंकि ये आप जानते हैं। यहाँ पे हम लिख दें कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। इसके फार्मूले से लिखा गया। अब क्या करना है? हम 5 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी जाती है। चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देनी है, तो लिखेंगे और जब चाल 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाती है, तब 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लिया गया समय बराबर क्या हो जाएगा? 360 पहले चाल x थी तो x में 5 जुड़ जाएगा, इतने घंटे हो जाएंगे। तो हो गए 360 बटे x प्लस 5 घंटे। अब प्रश्नानुसार जो पहले कम समय लगता था, ये बाद में जब स्पीड ज़्यादा हुई, पहले इसका मतलब ज़्यादा टाइम लगता था, तो ज़्यादा में से इसको घटाएंगे तो कितना घंटे ज़्यादा ले रहा? पहले 1 घंटे। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार 360 बटे x माइनस 360 बटे x प्लस 5 बराबर 1। यहाँ पे 360 से गुणा करेंगे इसमें, और 360 में इसमें गुणा करेंगे। फिर कैंची गुणा कर दे रहे हैं तो 360 x प्लस 5 इसमें गुणा हो गया। फिर माइनस 360
x हो जाएगा, इन दोनों का गुणा इधर हो जाएगा, तो इधर करेंगे तो x प्लस 5 ये हो गया। अब सबको हमें गुणा कर देनी है। गुणा करेंगे जब इसमें से गुणा करेंगे 360 से तो हो जाएगा 360x, और जब 5 में 360 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 1800। कितना होगा 1800 माइनस 360x, और इधर जब गुणा करेंगे तो x की घात 2 और ये हो जाएगा 5x। ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बचेगा x की घात 2 प्लस 5x, और ये इधर जाएगा तो होगा 1800 माइनस में हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब क्या करना है, हमें करना है गुणनखंड। गुणनखंड करेंगे तो इसका गुणनखंड करेंगे x की घात 2। अब 5 बचाना है, 5 कैसे बचेगा, और गुणा करने पे कितना आ जाए 1800 हो जाए, तो इसको लिखेंगे कितना 45x माइनस 40x माइनस 1800 बराबर हुआ कितना 0। अब ये आया कैसे, 1800 को आपको गुणनखंड कर लेना है, इन दोनों में कॉमन लेना। x जब कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 45, यहाँ पे माइनस 40 कॉमन लेंगे तो x प्लस 45, और ये बराबर 0 हो जाएगा। x प्लस 45 को दोबारा आपको कॉमन लेनी है। जब दोबारा कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा माइनस 40 बराबर 0। यदि एक बार हम लेंगे क्या x प्लस 45 बराबर 0, और एक बार लेंगे x माइनस 40 बराबर 0। तो सबसे पहले लिखते हैं क्या x प्लस 45 बराबर 0 के, तो क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा माइनस 45, और यदि हमने लिया x माइनस 40 बराबर 0 तो हो जाएगा हमारा x बराबर 40। और यहाँ से अब आप जानिए कि जो वास्तु ये 45 आया ये ऋणात्मक है, तो आप ही बताइए क्या चाल कभी ऋणात्मक होगी, क्योंकि चाल कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो लिख देंगे क्योंकि चाल ऋणात्मक नहीं होगी, अतः इसलिए x बराबर क्या होगा 40, और जब x बराबर 40 हुआ तो लिखेंगे अतः रेल गाड़ी की वास्तविक चाल 40 किलोमीटर पर हावर है, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस चैप्टर में इतने ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप्स के आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं, तो इन क्वेश्चनों को आपको पढ़ के जाना है, और जो हमने आपको वर्क दिया, जो क्वेश्चन छोड़े हैं इसमें वो आप सॉल्व करिएगा, और कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि उसकी वैल्यू कितनी आ रही है। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।